गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कोचअप IAS ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ मनीष शुक्ला और आज मैं आपका एथिक्स मॉड्यूल कंटिन्यू करवाऊंगा। इस मॉड्यूल में जो लास्ट हमारा लेक्चर था वहाँ पे हमने मॉरल पुलिसिंग के बारे में जाना था। जब मैंने आपको बताया था कि मॉरल पुलिसिंग, तो मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि जो मॉरल पुलिसिंग होता है इट इज़ ए निगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ वैल्यू कन्फ्लिक्ट। ए निगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ वैल्यू कन्फ्लिक्ट। अब जिसने भी प्रीवियस लेक्चर्स ना देखे हों तो वो पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखे, तब यहाँ से कंटिन्यू करें। हमने देखा था कि कैसे जो वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स हैं, जब वहाँ पे टॉलरेंस की कमी होती है, अपनी वैल्यूज़ को लेकर रेडिकलाइजेशन होता है और आप अपनी वैल्यूज़ दूसरे पर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, तब वहाँ पे उस वैल्यू कन्फ्लिक्ट सिनारियो के निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अराइज होते हैं। उसमें से एक निगेटिव कॉन्सिक्वेंस था, क्या था? मॉरल पुलिसिंग। ठीक है, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा कर चुके थे। अब मैंने आपको ये भी समझाया था कि मॉरल पुलिसिंग होता क्या है। तो मॉरल पुलिसिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि जब एक विजिलेंटे ग्रुप, एक सतर्कता समूह अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज दूसरे ग्रुप पे इंपोज करने की कोशिश करता है, ठीक है, तब इस सिनारियो को मॉरल पुलिसिंग बोलते हैं। अब ये विजिलेंटे ग्रुप अपनी वैल्यूज दूसरे किसी ग्रुप पे इंपोज करने की कोशिश क्यों करता है? क्योंकि इस विजिलेंटे ग्रुप को लगता है कि जो इसकी वैल्यूज हैं वो सुपीरियर वैल्यूज हैं, वही श्रेष्ठ वैल्यूज हैं, ठीक है, वही श्रेष्ठ मूल्य हैं। अगर ये श्रेष्ठ मूल्य हैं और इनको प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, इन वैल्यूज को प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी ये अपने ऊपर लेते हैं, ठीक, क्योंकि ये विजिलेंटे ग्रुप अपने आप को इन वैल्यूज का कस्टोडियन समझता है और इन वैल्यूज को सर्वश्रेष्ठ मानता है, इसलिए ये अपनी वैल्यूज दूसरे ग्रुप पे इंपोज करने की कोशिश करता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपोज मतलब थोप रहे हो आप, ठीक। तो यहां पे कौन सी चीज आ जाती है? फोर्स, कोअर्शन, वायलेंस। मतलब आप हिंसा का सहारा लेकर अपने मूल्य किसी दूसरे समूह पर थोपते हो, ठीक है, तब ये पूरा सिनारियो जो निकल के आता है इसको हम मॉरल पुलिसिंग बोलते हैं। ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा था। अब मैंने आपको मॉरल पुलिसिंग के एग्जाम्पल्स बताए थे, एक एक को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। मैंने बताया था कि कैसे बजरंग दल वैलेंटाइन डेज के उसमें क्या करता है कि अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज जो पब्लिक प्लेसेस पे कपल्स होते हैं उस पे इंपोज करता है। फिर मैंने बताया था खाप पंचायत की वैल्यू है कि इंटरकास्ट मैरिज प्रोहिबिटेड होनी चाहिए, ठीक है, अंतरजातीय विवाह नहीं हो सकता। तो जब कोई इनके घर का, इनके ग्रुप का इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उस पे ये क्या करते हैं? अपनी वैल्यूज इंपोज करने की कोशिश करते हैं, और अगर इनके कोई खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ वायलेंस करते हैं। फिर यही कॉन्सेप्ट हमने इंटर रिलीजियस मैरिजेस में देखा था। मैंने आपको गौरक्षक दल वाला कॉन्सेप्ट समझाया था कि जहां पे बीफ को एक तरफ लोग कंज्यूम करते हैं, एक ऐसा ग्रुप है जो बीफ को कंज्यूम करता है, वो फूड फ्रीडम को वैल्यू देता है, हमारा जो स्वतंत्रता है, हमको जो चाहिए हम वो खाएंगे, ठीक, एक तरफ वो ग्रुप होता है। दूसरी तरफ गौरक्षक दल है जो मानता है कि काउ स्लॉटर और बीफ कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। ये अपनी वैल्यूज को लेकर उनको सर्वश्रेष्ठ समझता है, सुपीरियर समझता है, और उनका कस्टोडियन खुद को समझता है, इसलिए अपनी वैल्यूज ये दूसरे पर, ठीक है, जो बीफ कंज्यूम करने वाला ग्रुप है उस पर फोर्सफुली इंपोज करने की कोशिश करता है। यही आपका लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के खिलाफ होता है। तो ये सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं मॉरल पुलिसिंग के। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉरल पुलिसिंग। ये हो गया डिस्कस विद एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स हमने देख लिए। अब नेक्स्ट इसमें सब क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई डिफरेंट ethical issues
इन्वॉल्व्ड इन मॉरल पुलिसिंग। मॉरल पुलिसिंग में निहित नैतिक मुद्दों की पहचान करिए और उसके बाद हाउ वन शुड हैंडल मॉरल पुलिसिंग, मॉरल पुलिसिंग को कैसे डील किया जाए। तो अब जो नेक्स्ट सब क्वेश्चन पे हम डील करेंगे वो ये है कि कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं मॉरल पुलिसिंग में। ठीक है, अब बात आती है एथिकल इश्यूज की मॉरल पुलिसिंग में जो इन्वॉल्व है। एथिक्स क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। एथिक्स व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, ये एथिक्स बतलाता है। क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए क्या मतलब, दूसरे शब्दों में कहें इसी चीज को तो एथिक्स आपको बताता है व्हाट इज राइट, ये सही है इसलिए ये होना चाहिए, और ये चीजें गलत हैं इसलिए ये नहीं होनी चाहिए। एथिक्स यही तो बतलाता है आपको व्हाट शुड बी, मतलब आपको ये राइट एंड रॉन्ग के स्टैंडर्ड्स देता है, आपको बताता है ये चीजें राइट हैं, सही हैं, ये करिए आप, ये चीजें रॉन्ग है, ये मत करिए आप। तो एथिक्स ये चीज बतलाता है। तो इसका मतलब आपको मॉरल पुलिसिंग में क्या देखना है, मॉरल पुलिसिंग में जब वो आपसे पूछ रहा है एथिकल इश्यूज की पहचान करो, तो इसका मतलब आपको देखना है क्या सही है इसमें और क्या इसमें गलत है। ठीक है, ये इसी चीज को तो पहचान करनी है आपको, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन मॉरल पुलिसिंग। तो आपको मॉरल पुलिसिंग में अगर कोई चीज सही है तो उसकी पहचान करनी है और जो कुछ भी गलत है उसकी पहचान करनी है। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन समथिंग, तो वहां पे आपको देखना है क्या क्या उसमें सही है और क्या क्या उसमें गलत है। तो मॉरल पुलिसिंग में कुछ सही तो है नहीं, गलत कई सारी चीजें हैं। जैसे पहला पॉइंट देखिए, लैक ऑफ टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर्स वैल्यूज। मॉरल पुलिसिंग में आप क्या करते हो, एक विजिलेंटी ग्रुप दूसरे ग्रुप पे अपनी वैल्यूज इंपोज करने की कोशिश करता है, यही तो है अभी हमने देखा। अब मैंने आपको टॉलरेंस के बारे में बताया था, सहिष्णुता के बारे में बताया था। सहिष्णुता क्या होती है, इट इज एन एटीट्यूड ऑफ फेयरनेस, एटीट्यूड ऑफ फेयरनेस टुवर्ड्स समवन whose व्यू पॉइंट्स या वैल्यूज, रेस, कास्ट, etc आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स। ऐसे लोग जिनके मूल्य, जिनकी जाति, जिनकी नस्ल आपसे भिन्न हो, आपसे भिन्न है, आपसे डिफरेंट है, उसके बावजूद उनके प्रति निष्पक्षता का भाव रखना, एटीट्यूड ऑफ फेयरनेस रखना, एक फेयर एटीट्यूड रखना उनके प्रति। इसका मतलब एक टॉलरेंट व्यक्ति डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, वो मानता है कि हां मेरे मूल्य ये हैं, कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसके मूल्य मुझसे डिफर करते हों, इस चीज को एक्नॉलेज करता है। तो जहां पे इंपोजिशन की बात आ गई, विजिलेंटे ग्रुप क्या कर रहा है, इंपोज कर रहा है ना अपनी वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या है, इस विजिलेंटे ग्रुप के अंदर क्या है, टॉलरेंस की कमी है ना। क्योंकि जब टॉलरेंस की कमी होगी तभी आप अपनी वैल्यूज दूसरे पे इंपोज करने की कोशिश करोगे। ठीक, विजिलेंटे ग्रुप को क्या लग रहा है, इसकी वैल्यू V1 है, ये देखता है कि मुझसे डिफर वैल्यू रखने वाला भी कोई ग्रुप है। अगर इसके अंदर टॉलरेंस होता तो ये, इसके अंदर अगर एटीट्यूड ऑफ फेयरनेस होता तो दूसरे की वैल्यूज को एक्सेप्ट करता ना, ये मानता कि कोई ऐसा ग्रुप भी हो सकता है जिसकी वैल्यूज मुझसे डिफर हो, लेकिन इसके अंदर टॉलरेंस नहीं है, तो इसलिए ये अपनी वैल्यूज अब दूसरे पे इंपोज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मतलब विजिलेंटे ग्रुप के अंदर टॉलरेंस की कमी है।
टॉलरेंस की कमी होना क्या है, गलत चीज है कि नहीं। एथिकल इश्यूज जब मैंने अभी बताया था तो मैंने आपको क्या बताया था, एथिकल इश्यूज अगर आपसे पूछे तो आपको उसमें देखना है कि सही क्या है गलत क्या है। तो इस पूरे सिनारियो में क्या गलत चीज उभर के सामने आई, गलत चीज यह है कि विजिलेंटे ग्रुप के अंदर सहिष्णुता की कमी है। क्लियर, तो एक पॉइंट हो गया हमारा, एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन मॉरल पुलिसिंग। पहला एथिकल इश्यू क्या हुआ, टॉलरेंस की कमी। दूसरा, यूज ऑफ फोर्स वायलेंस टू इंपोज वैल्यूज। क्लियर, जैसे वही एग्जांपल ले लें जो आपका बजरंग दल है और जो युवा वर्ग है, वैलेंटाइन डेज के दिन ये अपनी वैल्यूज क्या करता है, इंपोज करता है ना। कैसे, सड़क पे दिख गए तो मुर्गा बना देता है ना। तो यहां पे ये फोर्स, वायलेंस, कोअर्शन, इसका सबका यूज कर रहा है। अब हिंसा का सहारा लेना गलत है ना, ठीक है। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, एथिकल इश्यूज, मतलब क्या सही है क्या गलत है। तो हिंसा का सहारा लिया जा रहा है तो ये गलत चीज हुई कि नहीं हुई। तो आपने दूसरा एथिकल इश्यू जो मॉरल पुलिसिंग में इन्वॉल्व है वो क्या है, वायलेंस का यूज, हिंसा का सहारा, ठीक है। तो आपने पहली जो गलत चीज आइडेंटिफाई करी थी मॉरल पुलिसिंग में वो क्या था, टॉलरेंस की कमी। दूसरा एथिकल इश्यू जो आपने आइडेंटिफाई करा वो है वायलेंस का यूज। क्लियर। थर्ड देखिए क्या है, थर्ड है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन, सच एज राइट टू लाइफ एंड राइट टू चूज, राइट टू चॉइस, जीवन का अधिकार और चयन का अधिकार। ऐसे अधिकारों का हनन होता है मॉरल पुलिसिंग में। कैसे, जो आपका आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, ये जीवन का अधिकार। कैसे, इसको आप जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको व्यापक स्तर पर देखा तो बोला कि आपकी जो राइट टू लाइफ है वो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक है, ठीक है। और जब बजरंग दल खुलेआम वैलेंटाइन डेज के दिन इनको सड़क पे, ठीक है, मूर्खा बना देता है, तब ये किस चीज का वायलेंस, यहां पे वायलेशन हो रहा है, डिग्निटी का, गरिमापूर्ण जीवन के, किसी के गरिमापूर्ण जीवन का हनन होता है कि नहीं। क्लियर। जब खाप पंचायत इंटरकास्ट मैरिज करने पर अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ वायलेंस का यूज करती हैं, ऑनर किलिंग करती हैं, तब वहां पे राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार का हनन होता है कि नहीं। जब गौरक्षक दल बीफ कंज्यूम करने वाले ग्रुप के खिलाफ वायलेंस का यूज करते हैं, उनको मार डालते हैं पीट पीट के, तब उनके लाइफ, राइट टू लाइफ का हनन होता है कि नहीं, ठीक है। तो एथिकल इश्यू क्या हुआ इस सब में, क्या गलत हो रहा है, मौलिक अधिकार का हनन, ठीक है, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, जो गलत चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करनी थी। ऐसे ही जो राइट टू चॉइस है, चयन का अधिकार, इसका भी हनन होता है। कैसे, आर्टिकल 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हर किसी को निजता का अधिकार है, राइट टू प्रिवेसी, निजता का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। मैं अपने निजी जीवन में किससे विवाह करता हूं, क्या फूड मैं कंज्यूम करता हूं, मैं कहां पे टहलता हूं पब्लिक प्लेस पे किसके साथ, ये मैं चूज करूंगा ना, ये मेरा निजी मसला है। तो जो निजता का अधिकार है वो मुझे विवाह का, फूड कंज्यूम करने का और मैं किसके साथ पब्लिक प्लेस पे घूमूंगा इसका अधिकार देता है। और जब गौरक्षक दल, खाप पंचायत
और बजरंग दल जैसे ग्रुप फोर्सफुली मुझे ये नहीं करने देते हैं, तब वो मेरे किस राइट का उल्लंघन कर रहे होते हैं? राइट टू चॉइस, जो कि राइट टू प्रिवेसी का पार्ट है। मेरे निजता के अधिकार के, चयन के अधिकार का उल्लंघन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो गलत किया ना, आपको वही आइडेंटिफाई करना है, एथिकल इश्यूज। ठीक है, तो मॉरल पुलिसिंग में तीसरा जो गलत चीज आपने आइडेंटिफाई करी वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स का हनन, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक, फिर चौथी चीज जो गलत हो रही है मॉरल पुलिसिंग में, ठीक है, वो है ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था का भंग होना, एंड दस स्टेट्स फेल्योर, अतः राज्य की असफलता। क्लियर? स्टेट का एक फंक्शन क्या है? इसका सॉवरेन फंक्शन, लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी की रक्षा करना। ठीक है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, क्योंकि जब कानून और व्यवस्था बनी रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, तो लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी भी सिक्योर रहेगी। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? राज्य की, स्टेट की। जब मॉरल पुलिसिंग होती है, जैसे गौरक्षक दल या बजरंग दल या खाप पंचायत, ये सब क्या करते हैं? वायलेंस का यूज करके अपनी वैल्यूज दूसरे पर इंपोज करते हैं कि नहीं? ठीक है, किसी दूसरे ग्रुप पे अपनी वैल्यू वायलेंस का यूज करके इंपोज करते हैं कि नहीं? क्लियर? तो इसका मतलब क्या होता है? इस पूरे सिनेरियो में लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं कि नहीं? ये आपका जो खाप पंचायत है ऑनर किलिंग कर देता है, बजरंग दल जो है लोगों को मारता पीटता है, ठीक, उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी को खराब करता है, गौरक्षक दल भी लोगों की लाइफ वायलेंस करता है, मार देता है। तो इस पूरे सिनेरियो में मॉब लिंचिंग के जितने भी आप मॉरल पुलिसिंग के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, उस सब में किस चीज का ब्रेकडाउन होता है? लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन होता है कि नहीं? कानून और व्यवस्था भंग होती है कि नहीं? कानून और व्यवस्था बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की। तो इसका मतलब जब भी कभी मॉरल पुलिसिंग होता है, तब वहां पे स्टेट का फेल्योर हो जाता है, राज्य असफल हो जाता है। और राज्य का असफल होना क्या है? रॉन्ग है कि नहीं, गलत है कि नहीं, आपको यही आइडेंटिफाई करना था। एथिकल इश्यूज, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन मॉरल पुलिसिंग। तो आपने आइडेंटिफाई किया कि मॉरल पुलिसिंग में एक रॉन्ग चीज क्या है? राज्य की असफलता। क्लियर? अब चलें हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है, इट परकोलेट्स ए सेंस ऑफ पेसिमिज्म एंड ए चिलिंग इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। ठीक है, यह कहना चाहता है कि जब मॉरल पुलिसिंग होती है, जब गौरक्षक दल, बजरंग दल, खाप पंचायत वायलेंस का यूज करके अपनी वैल्यूज किसी ग्रुप पे इंपोज करते हैं, तब इससे होता क्या है? इससे समाज में अक्रियता की भावना जन्म लेती है, पेसिमिज्म, और एक चिलिंग इंपैक्ट जाता है समाज पे। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए, एग्जांपल लीजिए कि आप युवा वर्ग से बिलोंग करते हैं, आप वैलेंटाइन डेज के दिन अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाते हैं, बजरंग दल आता है और आपको बीच चौराहे पे मुर्गा बना देता है, उसका वीडियो बन जाता है, वीडियो सर्कुलेट हो जाता है पूरे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे। तो समाज में उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? पेसिमिस्ट समाज बनेगा नहीं, चिलिंग इंपैक्ट होगा कि नहीं? अब कोई भी और जो आपके ग्रुप से बिलोंग करता है, युवा वर्ग से, उसको उसके अंदर डर बैठेगा कि नहीं कि अगर अगली बार मैं निकला तो अगली बार हो सकता है मैं भी मुर्गा बना दिया जाऊं। अगर अगली बार मैंने अपनी जाति से बाहर विवाह किया तो हो सकता है खाप पंचायत मुझे मार डाले। अगर अगली बार मैंने भी बीफ का कंजम्पशन किया तो हो सकता है कि गौरक्षक दल मुझे मार डाले।
तो इसका मतलब समाज में किस तरीके की भावना बैठ रही है? एक निराशा, एक अक्रीता, एक डर की भावना बैठती है। तो ऐसा होना गलत है कि नहीं? ये पेसिमिज्म, ये चिलिंग इंपैक्ट, ये डर का जो माहौल समाज में बनेगा, ये गलत है कि नहीं? आपको वही आइडेंटिफाई करना था। एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन मॉरल पुलिसिंग, मतलब मॉरल पुलिसिंग में क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है। तो एक गलत चीज में आपने क्या आइडेंटिफाई करी कि मॉरल पुलिसिंग से समाज में पेसिमिज्म और चिलिंग इंपैक्ट, डर की भावना व्याप्त होती है। ठीक है, तो हमने यहां पे मॉरल पुलिसिंग में इन्वॉल्व्ड एथिकल इश्यूज भी देख लिए। अब याद करिए क्वेश्चन क्या था, अगला सब क्वेश्चन क्या था उसी क्वेश्चन में, हाउ टू डील विद मॉरल पुलिसिंग, मॉरल पुलिसिंग को कैसे प्रबंधित किया जाए। तो स्लाइड को देखिए जरा एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको इसको। ठीक है, एक्सप्लेन करें। मैंने जब वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने आपको वहां पे बताया था हाउ टू मैनेज वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स, मूल्य संघर्ष को कैसे मैनेज करें। वहां पे मैंने कुछ चीजें बताई थी, वही चीजें यहां पे भी लागू होंगी। मॉरल पुलिसिंग है क्या? वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट का है तो एक निगेटिव कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप मॉरल पुलिसिंग को भी हैंडल करेंगे। कैसे? सबसे पहले जब कोई भी विजिलेंटे ग्रुप अपनी वैल्यूज दूसरे पे वायलेंटली इंपोज करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या था? टॉलरेंस की कमी थी। तो उस ग्रुप के अंदर, उस विजिलेंटे ग्रुप के अंदर या लोगों के अंदर जो टॉलरेंस की कमी आई है, उस टॉलरेंस की कमी को पूरा करना होगा। ठीक है, लोगों को, हमको अपने समाज को सहिष्णु बनाना होगा। टॉलरेंस का मतलब लोग ये एक्नॉलेज करें कि मुझसे अलग वैल्यू भी किसी की हो सकती है। ठीक, कोई ऐसा ग्रुप भी हो सकता है जिसकी वैल्यूज मुझसे डिफर करती हूं और इस चीज को रिस्पेक्ट करे। तो टॉलरेंस क्या है? एटीट्यूड ऑफ फेयरनेस टुवर्ड समवन हुज वैल्यूज, रेस, कास्ट, रिलीजन इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स। ठीक, तो ऐसा ग्रुप जिसके मूल्य मुझसे भिन्न है, उसके प्रति उसको मैं एक्सेप्ट करूं, इस विविधता को मैं एक्सेप्ट करूं, उसको सम्मान दूं, ये होता है टॉलरेंस। तो क्योंकि लोगों में टॉलरेंस की कमी है, इसलिए मॉरल पुलिसिंग होती है। तो अगर लोगों के अंदर आप टॉलरेंस इनकलकेट कर दोगे तो मॉरल पुलिसिंग में कमी आएगी। ठीक है, अब टॉलरेंस इनकलकेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? लोगों को ये कौन बताता है कि आपको कैसा जीवन व्यतीत करना है? आपकी फैमिली बताती है ना। आपका जो परिवार है वो आपको सही और गलत की पहचान कराती है ना। आपकी माँ बताती है कि बेटा घर के बाहर किसी से झगड़ा करके मत आना, कोई प्यासा दिखे तो उसको पानी पिला देना। आपको सही और गलत बताती है ना आपका परिवार। तो आपका परिवार आपके अंदर टॉलरेंस का एटीट्यूड डेवलप करे, आपसे बोले कि अगर आपको आपसे भिन्न मूल्य का कोई व्यक्ति मिलता है तो आप उसको भी एक्नॉलेज करेंगे, उसको भी सम्मान देंगे। ठीक है, तो आपकी फैमिली ये बताए, आपकी जो स्कूल है, एजुकेशन है, वहां पे जो मटेरियल आप पढ़ते हैं, जो टीचर आपको पढ़ाता है वो आपको ये चीज बताए। मीडिया के अंदर जो मूवीज बनती हैं, जो डेली सोपेराज बनते हैं, उसके अंदर से आपको टॉलरेंस का एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप कराया जाए। तो इन सब एजेंट्स के थ्रू लोगों के अंदर टॉलरेंस का एटीट्यूड डेवलप किया जाए और ये क्या करेगा? मॉरल पुलिसिंग से डील करने में सहायता करेगा। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? राज्य, स्टेट क्या करे? इसकी दो जिम्मेदारी है, एक जो विक्टिम है, पीड़ित है, और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है आपका एग्रेसर, जिसने जो है कमिट किया है।
विजिलेंटे ग्रुप जिसने मॉरल पुलिसिंग की है, ठीक है। तो एक तरफ आपका पीड़ित पक्ष है और एक तरफ जिसने मॉरल पुलिसिंग करी है, जिसने इस विक्टिम के राइट्स का हनन किया है। तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि इस विक्टिम को प्रोटेक्ट करे, इसको न्याय दिलाए और इसके खिलाफ क्या करे, कठोर कार्रवाई करे, स्ट्रिक्ट एक्शन करे। अगर ऐसा होगा तो अगली बार किसी भी विजिलेंटे ग्रुप की हिम्मत नहीं होगी किसी भी दूसरे वल्नरेबल ग्रुप को परेशान करना, उसके खिलाफ मॉरल पुलिसिंग करना। अब इसके लिए स्टेट को क्या करना होगा, पहले तो कठोर कानून बनाने होंगे, स्ट्रिक्ट लॉज, और उससे भी ज्यादा केवल कठोर कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, इस कानून का स्विफ्ट इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। सालों तक केसेस ना चले रहे, विद इन ए ईयर, एक साल के अंदर इस पे फैसला हो जाए, निष्पक्ष जांच हो, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो और एक साल के अंदर इफेक्टिवली इस पे फैसला आ जाए और इस एग्रेसर ग्रुप को इसके क्राइम के लिए इसको पनिश किया जाए, इसको दंडित किया जाए। अगर ऐसा होगा तो एक डिटेरेंस क्रिएट होगा, किसी भी विजिलेंटे ग्रुप के ऊपर डिटेरेंस क्रिएट होगा कि उसको लगेगा कि अगली बार अगर मैंने किया तो जैसे इसको दंडित किया गया ऐसे मुझे भी पनिश किया जाएगा, इसलिए मॉरल पुलिसिंग ना करें, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया मॉरल पुलिसिंग को डील करने का, ठीक है। थर्ड वही चीज है जो इसमें है, ठीक है। विक्टिम को प्रोटेक्ट किया आपने, एग्रेसर को आपने स्विफ्टली, इफेक्टिवली और इम्पार्शियली लॉज को इंप्लीमेंट करके उसको दंडित करवाया। फोर्थ है सेंसिटाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू इश्यूज, लोगों को संवेदनशील बनाना। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, लिव इन रिलेशनशिप या होमोसेक्सुअल्स, ये जो समलैंगिक हैं या जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग होते हैं, इनके खिलाफ कई तरीके के विजिलेंटे ग्रुप अपनी वैल्यूज इंपोज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये बाय नेचर हिंसक हैं, वायलेंस इनका नेचर नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंपोज करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको इनके इश्यूज के बारे में पता ही नहीं है। ये होमोसेक्सुअलिटी को मान लीजिए एक बीमारी मानते हैं। अब अगर होमोसेक्सुअलिटी के बारे में इस ग्रुप को ढंग से समझाया जाए, उसको सेंसिटाइज किया जाए, संवेदनशील बनाया जाए, उसको जानकारी दी जाए कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। अगर ये किया जाए तो ये ग्रुप जो अपनी वैल्यूज इस पे इंपोज करने की कोशिश करता है उसमें कमी आ सकती है। तो एक तरीका क्या हो सकता है, सेंसिटाइजेशन, लोगों को अलग अलग मुद्दों के बारे में संवेदनशील बनाना। क्लियर? तो हमने क्या देख लिया, मॉरल पुलिसिंग क्या होती है, इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स देख लिए, फिर हमने देखा मॉरल पुलिसिंग में क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, और फिर हमने क्या देखा, मॉरल पुलिसिंग को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे प्रबंधित किया जाए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मॉब लिंचिंग। मैं आपको बताऊंगा मॉब लिंचिंग होता क्या है, उसके डिफरेंट एग्जांपल्स, जैसे आप गौरक्षक दल का देखते होंगे, चाइल्ड लिफ्टर का केस देखते होंगे, ठीक है। उसके बाद जो एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं पूरे सिनेरियो में, मॉब लिंचिंग में क्या गलत है, ठीक है। और फिर मैं उसकी रेमेडीज बताऊंगा, कैसे मॉब लिंचिंग से डील किया जाए। तो जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब वहाँ पे मैं मॉब लिंचिंग डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।